हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बिल ऑफ मटेरियल। यानी इस ऑप्शन का उपयोग करके आप अपना टाइम बचा सकते हो और आपका काम सही तरीके से कर सकते हो। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपके लिए बता दूं कि इस ऑप्शन का कहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई रिटेल शॉप है बुक्स की अगर आपके पास रिटेल शॉप है, आपके आस पास के जो भी स्कूल है वहाँ की जो भी बुक्स है आप ही के पास मिलती है और आप ही के यहाँ से सप्लाई होगी बच्चों के लिए। अगर आपके पास कोई भी बच्चा आके बोलता है कि मैम फर्स्ट क्लास का सेट दे दो, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो बिलिंग करते हो एक एक बुक्स आपको एंटर करनी पड़ती है। इसमें आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होता है और इसके अलावा गलती होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो इस ऑप्शन का उपयोग करके आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस ऑप्शन पे करते हैं क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो मैंने एक बना रखा है सेट का, जो मैं आपके लिए बता देता हूँ। मॉडिफाई पे मैं क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई पे जैसे क्लास फर्स्ट के नाम से मैंने एक सेट बना रखा है और इस पे जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मॉडिफाई बिल ऑफ मटेरियल मास्टर लिखा हुआ है और मैंने एक BOM जो बीजी सॉफ्टवेयर में जो सर्विस होती है इसका उपयोग करके मैंने यहाँ पे लिखा है इस पे क्लास फर्स्ट सेट आइटम टू प्रोड्यूस। यानी अगर आप एक सेट बनाना चाहते हो तो आपके क्वांटिटी है 1 सेट, और 1 सेट अगर जैसे आप बनाओगे तो उसमें कौन कौन सी बुक्स आपकी लगेगी ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे एंटर करनी है जो भी आपकी बुक्स है फर्स्ट क्लास की। एक बार आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपका जो भी काम है बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये मैंने एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए बना रखा है। आप ये मैंने केवल बुक्स का आपके लिए इसलिए बताया है। इसी टाइप से आप जो भी आपका सेट के हिसाब से बेचते हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के और ये आइटम मिला के अगर बनता है, जैसे आप कोई भी कूलर आप बना रहे हो, यहाँ पे आपका जो BOM जो सर्विस आएगी, BOM जो सर्विस है प्रोड्यूस जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको जैसे कूलर एंटर करना होगा और यहाँ पे फर्स्ट एक क्वांटिटी आपको एंटर करनी है कि एक कूलर बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आपकी मोटर लगती है या बॉडी लगती है या स्क्रू या फिर जो भी प्रोडक्ट लगते हैं आपको यहाँ पे एंटर करना है। और ये आपको फर्स्ट में पहले आइटम खोलने हैं, आइटम खोलने के बाद रॉ मटेरियल में आपको एक एक प्रोडक्ट आपको एंटर करने हैं कि आपको एक कूलर बनाने के लिए आपके कितने प्रोडक्ट लगेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझना है कि मैंने क्लास फर्स्ट का एक सेट बनाया है। इसमें क्या क्या बुक्स लगेगी, जैसे फर्स्ट बुक है मेरे पास कंप्यूटर की, सेकंड बुक्स इंग्लिश ग्रामर है, थर्ड इंग्लिश रीडर है और जो फोर्थ बुक है हिंदी फुलकारी है और जो 5 नंबर है संस्कृत फर्स्ट है और 6 है उर्दू रीडर। यानी 6 बुक्स का मिला के एक सेट बनता है और ये मैंने कंप्लीट तरीके से बना लिया है। इसको कर देता हूँ मैं सेव। इसी तरीके से आपको अगर आप बुक्स का काम करते हो और इसके बाद कर देना इसको सेव। सेव कर देने के बाद ये तो मैंने फर्स्ट क्लास का जो सेट बना रखा है। ऐसे ही मैं आपके लिए अभी जो सेकंड क्लास के जो मैंने प्रोडक्ट एंटर कर रखे हैं, जो भी आइटम है सेकंड क्लास के, मैंने आपके लिए मैं एक बार बता दूं। जैसे सेकंड क्लास के भी मैंने जो भी बुक्स है वो मैंने एंटर कर रखी है। अब इसकी BOM जो सर्विस आपको बनानी है, इसको कैसे बनाना है और इसका कैसे उपयोग करना है, पहले मैं एक बार जो फर्स्ट मैंने क्लास का जो सेट बना रखा है उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। फर्स्ट में आपको परचेज करना है। जैसे मैं फर्स्ट क्लास का जो सेट बनाया है उसको कैसे परचेज करना है, परचेज की एंट्री किस तरीके से आपको करनी है। फर्स्ट जैसे आपने डेट एंटर करी, इसकी जो भी डेट है जो आप एंटर कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डेट एंटर कर सकता हूँ।
बुक्स आपको मालूम है एग्जेंटेड में आती है, और यहाँ पे जैसे मैंने राजा बुक्स पार्टी है, इससे मैंने परचेज किया है और इसको आपको नन में रखना है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, इसी पोजीशन में आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। जैसे आप F4 प्रेस करोगे तो आपने जो बिल ऑफ मटेरियल जो आपने वहाँ पे BOM सर्विस जो क्रिएट करी थी, अब यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट क्लास सेट। जैसे आपके पास टोटल आए हैं 50 सेट, 50 आपको एंटर करने। 50 एंटर करने के बाद जैसे आप इस पर ओके करोगे, ओके करने के बाद जैसे आपके उस BOM के अंदर यानी फर्स्ट क्लास के अंदर जो भी आपने प्रोडक्ट बना रखे थे वो एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। यानी 6 प्रोडक्ट, इसकी जो भी क्वांटिटी है 50 सेट मैंने क्लिक किया था और इसकी जो भी रेट है, इस तरीके से आपका परचेज का बिल 1 मिनट में। अगर आपके बिल में जैसे पर्टिकुलर बुक्स का अगर सेट का आप परचेज कर रहे हो, उसमें जैसे जो भी जितने भी सेट आते हैं 50 सेट बुक्स वही है, इसी तरीके से आपको एंटर करना है। इसके बाद कर देना है इसको सेव। आप पहले चेक कर लो, अगर आपके पास ये BOM जो सर्विस आपने बना रखी है, हो सकता है आपके पास 50 से 40 ही आए, तो 40 आए तो 40 आपको एंटर करना है। लेकिन आपके पास यहाँ पे आपको क्वांटिटी चेंज करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपके पास BOM सर्विस तो आपने बना रखी है लेकिन आपके पास उर्दू नहीं आया है, तो आप F9 से यहाँ से इसको हटा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने BOM सर्विस से अगर बना रखा है तो इसमें 6 प्रोडक्ट ही इसमें रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो इसको हटा सकते हो। F9 करोगे तो यहाँ से ये आइटम हट जाएगा, लेकिन मैं इसको वापस से ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट क्लास का है तो फर्स्ट क्लास के 50 मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद बिल को कर देना है आपको सेव। बिल का नंबर जो भी आपका बिल नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद बिल को कर दिया है मैंने सेव। अब मैं आपके लिए एक सेल का बिल करके बता देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई बच्चा आता है, वो बोलता है कि मैम मुझे फर्स्ट क्लास का सेट दे दो और इसके पैसे कितने हुए हैं वो आप मुझे बता दो। लेकिन जैसे ही आप बनाते हो, आप नॉर्मल जो आपने जो प्रोसेस अपना रखा है, जो आपने प्रोसेस अपना रखा है वो किस तरीके से आप बनाते हो। जैसे यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट लिखा, और यहाँ पे अगर आपने BOM सर्विस बना रखी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं बना रखी है तो आपका समय बचाने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो ताकि आपका टाइम बचे और वो टाइम आप कहीं और लगा सको। इसके बाद जैसे आप फर्स्ट क्लास का जो भी एक सेट अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे 1 क्वांटिटी, और जैसे सेकंड, इस तरीके से आप एक एक आइटम करके आप लिख देते हो और इस तरीके से बिल बनाते हो। इसमें आपको क्या है, ज़्यादा समय लगता है। तो इंग्लिश रीडर मैंने इस तरीके से 645 रुपये का बिल बनाया है और मैंने एक एक आइटम इसमें डाले। अगर इसी तरीके से आप बिल बनाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, एक एक करके चेक करना होता है। लेकिन जो मैंने आपके लिए बताया कि BOM जो सर्विस है, अगर उसका उपयोग करके आप बहुत ही फास्ट बिल बना सकते हो। ये तो मैं कर देता हूँ आपके लिए सेव। ये बिल मैंने सेव कर दिया है। इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय ख़राब होता है और गलती होने का चांस भी इसमें ज़्यादा रहता है। लेकिन जो वो ऑप्शन मैंने आपके लिए बताया था, उस ऑप्शन का उपयोग करके आप जैसे आपने परचेज का बिल चढ़ाया, इसी तरीके से आपको सेल्स का बिल काटना है। यहाँ पे आपको कस्टमर का जो भी नेम है जो आपको एंटर करना है। अगर आप क्रेडिट देते हो अपने कस्टमर को तो यहाँ पे उसका लेजर खोलना है। अगर कैश देते हो तो यहाँ पे आपको कैश रखना है। इसी पोजीशन में आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। जैसे आप F4 प्रेस करोगे तो यहाँ बिल ऑफ मटेरियल जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे और फर्स्ट क्लास का अगर आप सेट देना चाहते हो। एक बच्चा आया, वो बोलता है कि मैम मुझे फर्स्ट क्लास के 2 सेट चाहिए, तो 2 सेट आप मुझे दे दो। आपको 2 सेट एंटर करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जैसे आप ओके करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 सेट का बिल बन गया, जो भी 645 आता तो 1290 रुपये। और इसके बाद डायरेक्ट आपको F2 करना है, और अगर वो कैश लेता है तो आपको यहाँ पे कैश कर देना है। अगर वो क्रेडिट लेता है तो आपको यहाँ पे उसका अकाउंट खोल के उसके खाते में
क्रेडिट का बिल बना देना है। यहाँ से ये अगर मान लो इसने केस लिया है तो मैं इसको केस कर देता हूँ और ये मैंने बिल कर दिया है सेव। ये फर्स्ट क्लास की मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करके बता दी। लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड क्लास का जो मैंने प्रोडक्ट बना रखे हैं, कि मैंने जो सेकंड क्लास के जो प्रोडक्ट बना रखे हैं, अभी मैंने उसकी BOM जो सर्विस है उसको नहीं बना रखा है। जो सेकंड क्लास है इसकी सर्विस मैंने नहीं बना रखी है। तो अगर आपके पास कोई सेकंड क्लास का कोई बच्चा आता है तो वो आपसे बोलेगा कि मैम मुझे सेकंड क्लास के जो भी कोर्स है यानी सेट दे दो, तो आप एक एक करके आपको बनाना पड़ेगा। उस ऑप्शन का उपयोग करना है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, मास्टर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐड पे आपको फर्स्ट में क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्या बनाना चाहते हो, यानी मैं सेकंड क्लास का सेट बनाना चाहता हूँ, क्लास सेकंड, और ये सेट मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो आइटम आपको क्रिएट करना है, यानी आइटम मास्टर में जो आइटम आप क्रिएट करते हो, यहाँ पे जैसे आप F3 करोगे तो यहाँ पे जो आइटम आप बनाते हो इसी तरीके से आपको आइटम बनाना है। क्या बनाना है, क्लास सेकेंड और सेट। इसके बाद जो भी आपका ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेट एंटर करना है क्योंकि आप सेट में बेचना चाहते हो। और यहाँ पे इसका जो भी कोड है, फर्स्ट तो एग्जेम्प्टेड है और इसका जो कोड है, इसके बाद यहाँ पे कर दिया है मैंने सेव। यहाँ से इसको कर देना है ओके। ओके आप जैसे ही करोगे तो आपके फर्स्ट जो सेट, एक सेट में क्या क्या बुक्स होनी चाहिए सेकंड क्लास का, अगर आप सेट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सेकंड क्लास में जो भी बुक्स आती है वो आपको एंटर करनी है, ऑटोमेटिक 1। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड मैंने 1 कर दिया। इसके अलावा जो थर्ड नंबर है इंग्लिश रीडर, और फोर्थ है हिंदी फुलकारी, और जो 5 है संस्कृत, और 6 है 6 जो उर्दू रीडर। यानी 6 बुक्स क्लास सेकंड में भी आपकी 6 बुक्स है। और इसकी MRP और ये जो भी प्रोडक्ट खोल रखे हैं, ये प्रोडक्ट खोलना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट खोलने के बाद आपकी जो भी रेट है, जो भी आपकी प्राइस है, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, वो आपको फिक्स सेट कर देनी है। इसमें आपको बार बार चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नया आता है, उसकी अगर MRP चेंज होके आती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद F2 करके आपको सेव कर देना है। ये मैंने कर दिया इसको सेव। अब आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं पहले इसको परचेज करूंगा, परचेज करने के बाद मैं इसको सेल करूंगा। पहले तो आप परचेज करोगे, तो परचेज करने के लिए वापस से मैं एक वाउचर क्रिएट कर लेता हूं राजा के नाम से। राजा बुक्स के यहाँ से बुक्स आती है और यहाँ पे मुझे एंटर करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट क्लास के 50 सेट और सेकंड क्लास के 50 सेट मैंने जो भी राजा बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर है उससे मंगवाए हैं, मेरे स्कूल के लिए मैंने ऑर्डर किया है, तो मेरे पास वही 50-50 सेट आए हैं। तो उसके एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, पहले तो यहाँ पे जैसे आप F4 प्रेस करोगे तो यहाँ बिल ऑफ मटेरियल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्लास फर्स्ट के कितने सेट है, 50 सेट। इसके बाद यहाँ पे आपको F4 करना है लास्ट आइटम पे आके, यानी फर्स्ट BOM आपने कर लिया है। इसके बाद सेकंड पे जैसे आप आओगे, इसके बाद आपको करना है सेकंड पे आपको कितने सेट आए, 50 सेट। 50 सेट आप जैसे एंटर करोगे तो यानी 50-50 सेट आपके फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के परचेज का बिल जस्ट 30 सेकंड में आपका परचेज का बिल चढ़ जाएगा। इसके बाद अगर आपको क्वांटिटी चेंज करनी है तो क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपकी MRP रेट जो चेंज करना चाहते हो तो आप रेट भी चेंज कर सकते हो। आपके सामने इसकी क्वांटिटी है 600 इसकी क्वांटिटी है, और इसकी जो भी प्राइस है जो आपके सामने लिखी हुई है, टोटल अमाउंट है 54,500 रुपये का इसका बिल बना है। और ये आपको F2 से आपको सेव कर देना है। इसके बाद जो भी इसका इनवॉइस नंबर है वो आपको एंटर करना है।
इस तरीके से आपका बिल, परचेज का बिल चढ़ाना है। इसके बाद कर देना है इसको ओके। ओके कर देने के बाद इसको कर देना है सेव। अब मैं दूसरा जो सेल्स का बिल मुझे एंटर करना है उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी बच्चा अगर आता है, वो बोलता है कि मुझे फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के दो सेट मुझे चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, वही सिस्टम आपको अपनाना है। जैसे मैं इसका बिल 17/4, इसके बाद अगर केस में बनाना चाहते हो तो केस में बना सकते हो। केस में मैं इसका बिल केस में बनाना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे, जैसे आप इस तरीके से एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है, बिल ऑफ मटेरियल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लास फर्स्ट आपको एंटर करनी है। इसके बाद कर देना है ओके। ओके कर देने के बाद ये तो आपने फर्स्ट क्लास के 2 सेट दे दिए हैं जिसका 1290 रुपये अमाउंट हुआ है। अगर आपसे वो बोलते हैं कि मुझे सेकंड क्लास में भी 2 सेट चाहिए, तो आपको कहाँ से आपको एंटर करना है, जैसे लास्ट जो 7 नंबर का जो आइटम आया है इस पर आपको आपका एरो रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। जैसे F4 प्रेस करोगे तो बिल ऑफ मटेरियल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेकंड क्लास का आपको सेट एंटर करना है और यहाँ पे 2 सेट आपको एंटर करना है। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास 24 बुक्स टोटल हो चुकी है और इसका जो अमाउंट है 2910 रुपये इसका अमाउंट हुआ है। और यहाँ से इसको कर देना है आपको सेव। सेव कर देने के बाद अगर आपसे केस लेके जा रहे हैं तो केस कर सकते हो। बाय केस मैंने कर दिया है, बाय केस मैंने लिख दिया है। इसके बाद बिल का अगर आप प्रिंट आउट देखना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी आप देख सकते हो कि इस तरीके का बिल का प्रिंट आउट निकलेगा। इसके बाद ये आपने कर लिया सेल एंड परचेज की एंट्री, और ये भी आपने समझ लिया कि BOM जो सर्विस है उसका क्या कैसे बेनिफिट आप ले सकते हो, कितना समय आपका बच गया। अगर आप एक एक एंटर करते तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय खराब होता। तो इस सर्विस का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसका अगर आप चाहते हो कि इसका स्टॉक कितना बचा हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कैसे आपको चेक करना है, आपको कभी भी बिलिंग माइनस में नहीं करनी है, नेगेटिव स्टॉक में आपको बिलिंग नहीं करनी है, वो भी आपको चेक करना है। डिस्प्ले पे जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बैलेंस ओनली पे आपको क्लिक करना है, ऑल आइटम सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद जो भी आपके आइटम है उनकी क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। आप फिजिकल तरीके से चेक कर सकते हो कि हमने जो भी प्रोडक्ट बेचा है उसके बाद आपका फिजिकल स्टॉक चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास इसकी MRP शो हो तो MRP भी आपके पास यहाँ पे वाई आपको करना है। अगर चाहते हो कि आपकी जो वैल्यू है, कितने अमाउंट के वैल्यू का आइटम आपके पास रखा हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको वाई करना है। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि इनके जो भी MRP है वो आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद जो भी रेट है वो भी शो हो रही है, कितने का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, ये सारा सब कुछ आपके सामने शो हो रहा है। तो इस तरीके से BOM सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो और आपका समय बचा सकते हो। इसी तरह की अगर हेल्पफुल वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।